ये मुमकिन नहीं है कि जुर्म हो और अपना निशान पीछे छोड़ के ना जाए। ये अलग बात है कि हम अपनी आम नजरों से उस निशान को देख ना पाए। लड़की के अगवा के वक्त कितने लोग आसपास मौजूद थे? मेरा मतलब है उस बाग के आसपास। बाग तो बिल्कुल पिछली जानिब वीरान कोने में है सर। बस एक ही नीम चश्मदीद गवाह है, वो लड़की ज़ैनबे, दुल्हन की सहेली, जिसने दूर अंधेरे में चंद हेवले देखे और डर कर भाग गई थी। और ज़ैनबे का बयान तो हम पहले ही ले चुके हैं। बयान तो तुमने उसका ले ही लिया था, लेकिन हमें कहीं से तो शुरू करना होगा, और शुरुआत के लिए ज़ैनबे ही पहली सीढ़ी है। मेरी ज़ैनबे से मुलाकात का बंदोबस्त करवाओ। हुक्म की तामील होगी सर। सावल मोर मुहा। उस्ताद नज़ीरे सावल है कौन है भाई? ओए मस्ताने तू ओए तू तो मेरे से भी ज्यादा बूढ़ा हो गया। ओहो उस्ताद नज़ीरे, दिल होना चाहिए जवान। हाँ जी, उम्र की रखे। आओ बैठो। और उस्ताद नज़ीरे ये बता जी, तू यहाँ कहाँ छुप के बैठ गया? वो अब संगत छोड़ दी क्या तूने? हाय संगत क्या छोड़ दी, जी तो चाहता है कि दुनिया छोड़ दे। असल में बात यह है कि तबले की थाप में अब दिल नहीं लगता, इसलिए कि किसी को पता ही नहीं है यहाँ कैरवा क्या होता है, दादरा क्या होता है, मुगलई क्या होती है, दिन किसी को पता नहीं। बाजार में सारे बेसुरे लोग आ गए हैं, किसके साथ बजाऊं, बेताले हैं सारे। हैं? ये बच्चा कौन है? अरे अपना गुलफाम है, ये यार है हमारा। अच्छा, शक्ल से कोई लिखारी और शायरी लगता है। नहीं। माफ करना भाई, तुम्हारी खातिर मैं सिर्फ दूध पत्ती ही मंगवा सकता हूँ, क्योंकि हालात बड़े खस्ता है। वो तो खैर तुम्हारी शक्ल देख के मुझे पता चल गया था कि हालात खस्ता हैं, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे पास किसी ज़रूरी काम से आया हूँ। ये बता कि सैयदपुर से बाजार के लिए बुकिंग कौन करता है आजकल? अपना वो सैयदपुर तो बहुत दूर है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? और तेरी अभी उम्र नहीं है गाना वाना सुनने की। हाँ नहीं नज़ीरे, ये बात नहीं है। दरअसल हमें किसी की तलाश है। अच्छा चलो मैं सोच के बताता हूँ। हाँ, याद आया मेरे को। बहुत देर पहले एक माई रहती थी चौड़ी गली में, नाम मुझे ठीक से याद नहीं है,
मेरा ख्याल है करीमन कहते थे उसे। इर्द गिर्द के जितने भी गांव है ना, वो सैदपुर से वही माल सप्लाई करती थी। मौला कुछ रखे। कोई अता पता तो उसका बता। भाई अता पता वहां चला जा, चौड़ी गली में, वहीं कहीं आसपास मिल जाएगी तुझे। नजीर तेरी बड़ी मेहरबानी, फिर मुलाकात होगी। अब हम चलते हैं। चाय का बहुत शुक्रिया। मस्ताना जी, हाँ वो बड़ा जरूरी है वो। मतलब अपने हालात ठीक कर थोड़ी देर के लिए। ओए मौला कुछ रखे। ओए पागल लगे रहे। मैं कहता हूँ जिसे तू तलाश कर रहा है वो तुझे मिल जाए। आमीन आमीन। आ गुलफाम आ मेरे पुत्र आजा। खुश रहो, बात रहो, सदा सुखी रहो। वाह मालिक। आजा भी आजा। यही बताया। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज? वो करीमन बीबी यही रहती हैं? नहीं, यहाँ पर कोई करीमन भी नहीं रहती। अच्छा, हमें तो उन्होंने आप यही क्या जान रहे हैं भाई? जी हमें तो यही एड्रेस दिया। नहीं नहीं, वो यहाँ पर नहीं रहती। जाएं आप यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं तंग आ कर। जाओ बेटा आ जाओ। बस यार, सफर भी तो देखो कितना किया है। ओए होए। मगर गुलफाम तुम बिल्कुल परेशान मत होना, अल्लाह बिल्कुल ठीक कर देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तो सब ठीक करेगा। अब आप बैठ जाइए ना। कहाँ बैठ जाए? ये यहाँ बैठ जाएं, सांस ले लें थोड़ी देर। थक गया हूँ भाई, थक गया हूँ। अरे अल्लाह बेहतर करेगा गुलफाम, हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। बिल्कुल मस्ताना साहब, अल्लाह ये सब कुछ ठीक करने वाला है, वो ही बिगड़ियां बनाने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह पे, वो हमें हमारी मंजिल ज़रूर देगा। हाँ अल्लाह पर भरोसा रखो, हमारी मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूँ एक बार फिर चलते हैं। कहाँ? ओहो, नज़ीरे के पास। और कहाँ जाएंगे हम? अरे मस्ताना साहब, नज़ीरे के पास? आपको लगता है कि नज़ीरा उस्ताद हमारे किसी काम आ सकता है? देखो गुलफाम, ये जो नज़ीरे जैसे लोग होते हैं ना, इनके अपने लोगों से कभी राब्ते नहीं करते। लेकिन मस्ताना जी, आप तो कह रहे थे कि वो काम छोड़ चुका है। हाँ यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये एक दूसरे के लिए काम करें या ना करें, मगर ये एक दूसरे की खबर जरूर रखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 6 महीने पहले करीमन ने मुझे उसी घर में बुलवाया था और उसी घर से लड़का पैगाम लेकर आया। इसका मतलब तो ये हुआ कि करीमन वहीं पे रहती है। भाई इसका मतलब तो यही हुआ। देखिए नज़ीर उस्ताद, पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में,
लेकिन आप यकीन जानिए मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो तेरा है गुलफाम। सारी जिंदगी बहुत बुरे काम किए और तेरी वजह से एक नेकी का काम करता हूँ। शायद इसी बहाने मेरी बख्शिश हो जाए और इसी में मेरा ही फायदा है। वो कैसे? और यार इन सब बातों को छोड़ो, हमने ये पता करना है कि करीमुन को ढूंढना कैसे है। और ये सोचना सिर्फ तुम्हारा ही काम है। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम रात को आओ, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखता हूँ। ठीक है, फिर हम चलते हैं। उस्ताद नज़ीरे, मैं जानता हूँ आप दोनों मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। मस्ताना साहब भी मेरी वजह से अपना काम छोड़ के नहीं, मस्ताना साहब आप लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप लोग मेरी बड़ी मदद कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़िएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। यार बड़ा प्यारा आशिक लगा है तू मुझे। हाय हाय हाय, तुझे तो ये कहना चाहिए कि जद तक मेरे साबित साने प्यार मेरा ईमान रवेगा। दुनिया बदले तू ना बदली, दुनिया बदले तू ना बदली, ए तेरा एहसान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। सही किसी ने तेरा नाम गुलफाम रखा है। बाय। और मोहब्बत मोहब्बत करने वाला तेरे सदके जाऊं, तू मोहब्बत में कामयाब जरूर होगा। बहुत बहुत यकीन नहीं होता कि इस दौर में भी ऐसे सच्चे आशिक हैं, और जिस दौर में लोग मोहब्बतों की दुआई देकर इज्जतों को नीलाम करते हैं। और दिल खुश हो गया बहुत तेरे को देख के। मौला खुश रखे, मौला तुझे आबाद रखे। वाह वाह। इसीलिए हमने अपने आप से वादा किया है कि इसको इसकी मोहब्बत तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। इस सफर में तुम दोनों अकेले नहीं हो। जहां मेरी जरूरत पड़े अब मेरी जान भी हाजिर है। आपको क्या लगता है हम कामयाब हो जाएंगे? अल्लाह सोने मौला दा ना तो डूबी हुई तर जाएगी। क्या किसी ने खूब कहा है कि डूबने वाले ना दिखा बाजुए शल अपने। लबे साहिल जो खड़े हैं तमाशाई हैं, और तेरे में हिम्मत है तू पार हो जाएगा।
उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं घुसने दिया, तो फिर मैंने तेरा नाम लिया। और ये अल्लाह इसने देने वाला होता है। मुझे ये बात बता कि ये बात पक्की है ना? आज तक तुम्हारे पास कभी कच्ची रिपोर्ट आई है? मेरी बात सुन, इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। पा नजीरे बेफिक्र हो जा। मैं कहता हूँ कानों कान किसी को खबर ना हो। आज तक तेरी बात किसी के कानों तक पहुंची है? शाबाश, कानों से मुझे याद आया, और कानों में बालियां पहनी हुई है तूने, और तुझे घर वालों पर यकीन नहीं है? हैं? बेवकूफ ना हो तो। और तू बड़ा पक्का है, तो बड़ा सियाना है, क्योंकि कच्ची बात से और कच्चे बंदे से मुझे बड़ी सख्त नफरत है। और कुछ ना वो इंसान ही नहीं होता कच्ची बात करने वाला, कच्चा सो लगाने वाला। हाय पक्का सो लगाने वाले, क्या बात है। अल्लाह जन्नत नसीब करे नुसरत फतेह अली खान साहब को। क्या कहते थे? जान खुदा मरमा तेरे सिवा कौन मेरा कदी न हो जुदा। हाय 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 हमारे बात। अच्छा अब तू जा, बाकी मीटिंग जो है ना मैं तेरे साथ बाद में करूंगा, बाकी प्लानिंग बाद में होगी, ठीक है? जा शाबाश। ओए एक मिनट रुक जा बेटा, मैं फिर तेरे आगे दरख्वास्त करता हूं, मुझे पा कहता है ना, तो इस बात की किसी को कानों कान खबर ना हो। पा नजीरे आज तक तेरी बात किसी के कानों तक पहुंची है? बस बस, पता है मुझे, जो मैंने बोला है ना, जो मैंने कहा है, बस उस पे अमल कर। ठीक हो गया पा। जीते रहो, चलो जाओ, भला हो, शाबाश। अब नज़ीर उस्ताद, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। नजीर है, तुमने हमें कहा था कि रात को आना, कोई रास्ता निकला? रास्ता निकला तो है। गुलफाम? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वैसे क्या पता चला? मेरा मतलब है कि मतलब को छोड़, ये ले उसका नया पता। करीमन का? हाँ। वैसे नजीरे, जो तूने पहले पता दिया था ना, वो तो वहां रहती नहीं थी। ओए उस स्टोरी को जेन से निकाल। नज़ीर उस्ताद, इतनी जल्दी आपने उसके घर का पता कैसे निकाल लिया? और नजीरा जिसे जुबान दे दे ना, वो पीछे नहीं हटता। तुझे तो पता होना चाहिए कि नजीरा जुबान का पक्का है। अरे मान गए नजीरे, मान गए, है तू खरा आदमी यार। अरे बस कर, इतनी तारीफें न कर। पिछली बार की तरह अब भी करीमन ना तुम्हें मिली तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो। सिर्फ बेइज्जती नहीं होनी, मैंने तो नहीं नज़ीर उस्ताद, मुझे यकीन है इस दफ़ा करीमन हमें ज़रूर मिल जाएगी। इंशाअल्लाह मिलेगी, इंशाअल्लाह मिलेगी, इंशाअल्लाह। मासी डेरे से चली गई बगैर बताए हुए, और तुम लोगों को पता ही नहीं चला। ओए किस बात की रोटी खाते हो? क्या करते रहते हो तुम लोग? हैं? जरा भी आसरा नहीं करना। अगर परिंदा भी नजर आए ना तो उसे भी मार कराना है। जी राजा साहब। सलाम अलैकुम राजा साहब। कहां मर गई थी तू मासी? पूरी रात मेरे कमी तुझे ढूंढते रहे हैं। अब बात आ गई ना समझ में? ओए जी राजा साहब। अपनी
बार तुझे समझाया है कि जब तक इस लड़की का मसला मुक नहीं जाता यहाँ से जाया ना कर, यहीं रहा कर। बात यह है राजा साहब के रात को मेरी मुंह बोली बहन का लड़का आ गया था, मैं उसके साथ जरा घर तक चली गई थी। तेरी की मुंह बोली भी बहन है? पहले तो तुमने इसका कभी जिक्र नहीं किया। मेरी बात गौर से सुन, मुझे पटवारी का पैगाम आ रहा है बार बार। मैं जरा तहसील की तरफ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या चाहता है वो। कब तक वापस आएंगे राजा साहब? शाम तक आ जाऊंगा। एक बात बता मुझे, मैं कोई मुनासिब मौका देकर बंदे से लड़की की बात करूं या फिलहाल सब्र करूं? ना 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 राजा साहब, ऐसी गलती हरकत ना कीजिएगा। जब तक निकाह नहीं हो जाता वाले को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। खाना खाते हो तो उसकी बात कुछ और होती है। अच्छा ठीक है, पर आज मैंने ये मसला हर हाल में मुकाना है। ओहो, कौन है? आधा वर्ष। हाँ जी बोलो, किराया लेने आए हो? हालांकि मेरी मालिक मकान से बात हुई थी कि मैं 3 महीने का इकट्ठा किराया दूंगी, तो फिर भी तुम किराया लेने आ गए। ये तो अब वादा खिलाफी है ना। दरअसल हम कुछ लेने नहीं आए, हम आपको कुछ देने आए हैं। हमें करीमन बीबी से मिलना था। ओ जी, मैं ही हूँ करीमन, बोलो। अच्छा आधा वर्ष करते हैं जी, वो बहुत ज़रूरी बात थी। अंदर बैठ के हो सकती है? अंदर? बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा आ जाओ। आओ भाई आ जा। खैरू से कह दिया मैंने, शाम तक किसी मौलवी का इंतजाम कर दे। निकाह नामे पे अंगूठा लगवाना तेरा काम है। एक बार निकाह हो जाए ना तो मैं आराम और चैन की नींद सो सकूंगा। राजा साहब, उसकी आप फिक्र ही ना करें। लड़की आसानी से ना भी मानी तो अंगूठा तो बेहोशी में भी लगवाया जा सकता है ना। खुश की तई मासी, खुश की तई। ला फिर ये ले, रख ले और रख ले। शुक्रिया। लड़की के जेवर भी तेरे हुए। मुंह दिखाई मैं नवा सेट दूंगा उसे। मैं जोड़ा तुझे मिल जाएगा, उसे पहनाना, उसे तैयार करना तेरा काम है। आके जरा मूड तो बने। आप फिक्र ना करें राजा साहब, पूरा पूरा माहौल बनेगा। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। खुदा हाफिज। चलो हाँ जी लाओ, दो। क्या देने आए हो? वो हाँ, क्या चाहते हो? आजकल धंधे के हालात बहुत खराब हैं। पुलिस बड़ी चुकन्नी हो गई है, बड़ी नजर रखती है। दरअसल हमें आपसे एक इत्तला चाहिए थी। हमें उस्ताद नजीरे ने भेजा आपके पास। नजीरा? अरे हाँ, वो कहाँ मिला तुम लोगों को और कैसी इत्तला चाहिए? वो पिछले हफ्ते सैयदपुर से एक लड़की अगवा हुई जिसका नाम गुलरुख है। पता ये कर रहा है कि उसे किसने अगवा किया, इस अगवा के पीछे किसका हाथ हो सकता है और उसे अगवा करने के बाद रखा कहाँ गया है। साहब, हमें सिर्फ उन लड़कियों का पता होता है जिनको बाजार में उठाकर बेचा जाता है। इश्क माशूकी या दुश्मनी वाले चक्कर का जरा पता लगाना मुश्किल होता है। आप पता तो लगाएं, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। अच्छा, मुझे 1-2 दिन की मोहलत दो, मैं पता लगवाती हूँ। तुम लोग 2-3 दिन बाद चक्कर लगाना। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी आपकी। शुक्रिया। गुलफाम आ जा।
ये तो पता नहीं है रानो और उसके बाप को दोनों को लेकर कमरे के अंदर चला गया था। वापसी पे रानो का रंग खौफ के मारे उड़ा हुआ था। ये नहीं पता बाद में क्या हुआ। ठीक है चाचा, ऐसे चुपे नजर रख और जैसे कोई खास बात पता चलती है फौरन आकर बताना। रात दिन का ख्याल नहीं करना। चल जा। यार ये ऐसा जो कब से हमारा खुरा नापता आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रानो ने कुछ वक्त तो नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, रानो इतनी कच्ची भी नहीं है, मगर थानेदार के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। और अजय ने कहा है कि लड़की को देखभाल के शहर पार कराना है क्योंकि खतरा बहुत बढ़ गया है। मैं तो कहता हूं लड़की का किस्सा ही खत्म कर देते हैं, वहीं राजे की जमीनों में कहीं गार्ड आएंगे। ये मामला तो गले पड़ रहा है। हाँ, वैसे गले तो पड़ ही रहा है। लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा और साथ ही रानो की गर्दन भी दबानी पड़ेगी क्योंकि सारे फसाद की वही जड़ है। मारना तो फिर तीनों को भी पड़ेगा। बकवास ना कर। वैसे कह तू ठीक ही रहा है, सारे फसाद की जड़ वो भी नहीं है क्योंकि वही एक गवाह है इस सारे किस्से। जी महमूद क्या ही साहब है? सर लड़कों को पैसे देने के बाद ये 1000 रुपये बचे हैं जी। चलो ठीक है, पैसे मिल गए भी तुम्हें? सुबह सब ने जल्दी आ जाना है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। चलो छुट्टी करो अब। ठीक है उस्ताद। सलाम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरे गुलफाम, क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हो? उसकी याद आ रही है? मस्ताना जी, अब ये सवाल गैर जरूरी है। उसे याद आने के लिए मुझे उसे याद नहीं करना पड़ता। वो तो हर वक्त मेरे साथ होती है। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं, मगर इतनी उदासी क्यों? बस यादें और उदासी कभी कभी लाज़िम व मलज़ूम हो जाती है। मस्ताना जी एक बात तो बताएं, आप उन सब लोगों को कैसे जानते हैं? वो गलियां, वो बाजार, वो लोग, उनकी मखसूस बोली, आप उनको कैसे जानते हैं? कुछ मत पूछो भैया, दिल आ गया था एक तवाइफ पर नौजवानी में। बड़ी खाक छानी मैंने उसके लिए उन बाजारों की। ये जो शायरी का रोग है ना, ये भी उसी कमबख्त की देन है। खूब, गोया आप भी आशिकों की फहरिस्त में शामिल हैं, मगर छुपाते हैं। वो भला इश्क था ही कहाँ? इश्क तो एक जुनून का नाम है जो इंसान को दोस्तों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से बेगाना कर दे। अब वो मोहतरमा कहाँ है? बेवफा निकली। इधर मेरे पास पैसे खत्म हुए, उधर वो एक रईसजादे के साथ भाग गई और हम आ गए यहाँ गैराज में मिस्त्री गिरी करने के लिए। आपने दोबारा कभी उनको तलाश नहीं किया? हम मोहब्बत को कम ढूंढते हैं, मोहब्बत हमें ज्यादा ढूंढती है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी, मगर वो मोहब्बत थी ही कहाँ? मेरी हवस और लालच।
अगर वो मोहब्बत होती तो हम दोनों एक दूसरे को पा ना लेते। क्या मेरी मोहब्बत मुझे ढूंढती होगी? मेरा साथी तो बिछड़ चुका, हमारी मोहब्बत हमें कहाँ ढूंढती होगी? तुम्हारी मोहब्बत जहां कहीं भी होगी वो तुम्हें जरूर याद करेगी, जरूर याद करेगी। सर कोई खबर नहीं है अभी तक। हमारे लोग अभी तक उनके पीछे लगे हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो लड़की गायब कहाँ हो गई। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की... नहीं नहीं, उस लड़की की जिंदगी के आसार अभी तक हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। सर आपको याद है वो लड़का जो उस लड़की का मंगेतर था? हाँ, जो उसकी तलाश में भी निकला था। क्या नाम था उसका? सर फवाद नाम था उसका। हाँ फवाद। सर वो लड़का भी दोबारा नहीं आया। गया हुआ उसकी तलाश में, तुम्हें पता तो है? हाँ मुझे याद है सर, लेकिन क्या? सर उस लड़के ने उसके बाद आपसे राब्ता नहीं किया। हाँ तो उसकी तलाश में है, उसको अगर कोई सुराग मिलेगा तो वो इतला करेगा ना। लेकिन वो लड़की अभी तक मिली क्यों नहीं? जी बस आपकी इतला मिलते ही हम फौरन दौड़े हुए चले आए। बताइए क्या इतला है? इतला तो कुछ कच्ची पक्की है, मगर हाँ पिछले 2 हफ्तों में बाजार कोई लड़की नहीं लाई गई, ये बात पक्की है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये लड़की किसी कारोबारी पार्टी ने नहीं उठाई, ये मामला कुछ और है। मगर लड़की के माँ बाप की भी किसी से दुश्मनी नहीं है, ये बात भी पक्की है। मेरी एक जानने वाली है शरबते, मैंने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि वो पता कराए कि इस लड़की के मामले में कौन कौन शामिल है, पर उसने तो कसम खा ली है कि उसे कुछ नहीं पता। वो 2 दिन बाद खुशहालपुरा जाएगी। वो खुशहालपुरा जो राजे का इलाका है, वहां उसकी एक सहेली रहती है मासी सुगरा, वो भी किसी जमाने में लड़कियां पार कराती थी। कुछ ना कुछ खबर तो वो लेके ही आएगी। देखिए इसमें तो बहुत देर हो जाएगी, आप ऐसा करें शरबते से कह के हमें मासी सोहरा का पता दिलवा दीजिए। हम वहां का चक्कर लगा लेंगे खुशहालपुरे का दोनों। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, पर इसमें भी ना 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, जैसे पता चले हमें इतला कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आधा वर्ष करता। साहब ये बाऊ कौन है जिनकी जुबान बंद रहती है, आंखें बोलती हैं? इन्हीं की ये खामोशी तोड़ने के लिए तो हम दर दर की खाक छानते फिर रहे हैं। लगता है इन्हीं की कोई चीज खोई है। बहरहाल आप फिक्र ना करें, मैं पता करवाती हूँ। करीमन जब किसी से वादा कर लेती है ना तो पूरा निभाती है। आसपास कहीं भी लड़की होगी तो मैं उसका पता करवा ही लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगा। अब इजाजत दीजिए। आओ गुलफाम, हम आएंगे 2-3 दिन के बाद। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाम भी बड़ा अच्छा है, गुलफाम।